नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। कहते हैं गुजरने ही नदी वो रात मैंने, गुजरने ही नदी वो रात मैंने, घड़ी पर रख दी थी हाथ मैंने। आइए इस शेर के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं खबरों की तरफ। हमारे पास एक खबर आ रही है, अहम खबर आ रही है। आपको बता दूं कि भारत में कोविड-19 यानी कोरोना का प्रकोप नए रूप में फिर से शुरू हो गया है। लंदन से दिल्ली आने वाले एक विमान के चालक सदस्य, 5 चालक सदस्य कोविड-19 यानी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद इस पर अनुसंधान भी चल रहा है और आपको बता दूं कि ब्रिटेन से भारत आने वाले विमानों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और भी कई देशों ने इस तरह की सावधानी बरतनी शुरू की है और ऐलान कर दिया है कि ब्रिटेन से इधर आने वाले विमान फिलहाल रोक दिए जाएं। और इस तरह की बात सामने आ रही है, यानी एक बार फिर से कोरोना स्ट्रेन हम सबके सामने है। कोरोना नए रूप में एक बार फिर से सामने आ गया है। दिल्ली से भी हमारे पास खबर आ रही है, दिल्ली में भी कुछ लोग कोरोना स्ट्रेन के शिकार हुए हैं और इस पर रिसर्च भी लगातार जारी है। सरकार भी काफ़ी सावधानी बरत रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि मंदिरों में चोरी की घटनाएं लगातार घट रही हैं। अपराधी अब मंदिरों पर भी निशाना साधने लगे हैं, निशाना लगाने लगे हैं और वहां से सामानों की चोरी लगातार हो रही है। रानीगंज से खबर आ रही है, रानीगंज के स्कूल पाड़ा इलाके के शिव मंदिर को निशाना बनाया गया और यहाँ के सामान चोरी कर लिए गए। जब आज सुबह यहाँ के पुजारी और आसपास के लोग मंदिर की तरफ जाते हैं तो मंदिर का ताला टूटा हुआ पाते हैं और मंदिर के ताले को वहीं नीचे फेंक दिया गया था और मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर यह पता चलता है कि मंदिर के तमाम सामानों को ले जाया गया है, चोरी कर लिए गए हैं और चादर ढक दिया गया है। इस तरह की खबर हमारे पास आ रही है। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि इसकी वजह से यहाँ के लोगों में काफ़ी नाराज़गी भी है, गुस्से में है यहाँ के लोग, क्योंकि इस तरह की घटना भावनाओं पर सीधे सीधे प्रहार करती है, आस्थाओं पर सीधे सीधे प्रहार करती है। और इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि कुल्टी के एक मंदिर से भी सामानों की चोरी हुई, यहाँ मूर्ति के आभूषण भी चोरी कर लिए गए और आज रानीगंज से इस तरह की खबर आ रही है। आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ किसानों के नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। कुछ किसान संगठनों ने कृषि बिल को बिल्कुल ठीक बताया है। इस तरह की बातें नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कही। आपको बता दूं कि किसानों का आंदोलन पिछले 27 दिनों से लगातार जारी है और किसान आंदोलन कर रहे हैं कृषि बिल को निरस्त करने के लिए, इस बिल को वापस लेने के लिए। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कुछ किसान नेताओं के साथ, किसान संगठनों के नेताओं के साथ आज उनकी बैठक हुई। बैठक में उन्होंने साफ साफ ये कहा कि कृषि बिल में किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं है जिसे वापस लिया जाए और उनका ये रिक्वेस्ट है, उनका ये अनुरोध है कि कृषि बिल जैसे है वही ठीक है। और नरेंद्र सिंह तोमर का ये भी बार बार कहना है कि कृषि बिल को इस तरह से लाया गया है कि इससे किसी भी किसान को नुकसान नहीं होगा। इस तरह की बातें हमारे सामने आ रही हैं। आगे भी हम इस पर आपको जानकारी देते रहेंगे, आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। हमारे पास एक और खबर आ रही है। आपको बता दूं कि चंद दिनों पहले सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी। आसनसोल के काकड़सोल इलाके से हमारे पास खबर आई थी और उस खबर में हमने आपको दिखाया था कि मिनी बस के धक्के से मोटरसाइकिल सवारों की मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह घायल हुए और जिनमें से एक की मौत हो गई। दोनों रिश्ते में भाई थे और आज फिर से एक बार तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ सड़क जाम कर दिया। तकरीबन 1 घंटे तक पथावरोध हुआ क्योंकि अभी तक जो घायल है, घायल के लिए किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। इसी के विरोध में यहाँ के लोगों ने प्रदर्शन किया जमकर। तकरीबन 1 घंटे तक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क अवरोध किया और 1 घंटे तक यहाँ बने रहे। और आपको बता दूं कि रविवार को एक घटना हुई थी और इस घटना में 2 युवक जब मोटरसाइकिल से आ रहे थे जो सतैसा इलाके के रहने वाले थे और दोनों रिश्ते में भाई थे, जिनमें से एक की मौत हो गई थी जबकि दूसरा भाई अस्पताल में दाखिल है और उसका इलाज चल रहा है। लेकिन मुआवजे की राशि अभी तक कुछ भी नहीं मिली है, जिसकी वजह से इनके परिवारों में काफ़ी नाराज़गी है और आसपास के लोग भी काफ़ी नाराज़ हैं। एक भाई का नाम मुन्ना है और जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन दूसरा भाई सोनू साव है जो अस्पताल में दाखिल है और उनका इलाज चल रहा है। मुन्ना उर्फ नीरज साव की ऑलरेडी मौत हो चुकी है। রোড ব্লকের কারণটা কি ছিল? কারণটা হচ্ছে যে
এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, রোড অ্যাক্সিডেন্ট। সেই অ্যাক্সিডেন্টে একজন মারা গেছে এবং একজন অত্যন্ত গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে ভর্তি আছে। দাবিতে ছিল তার সুচিকিৎসা বা শেষ যারা দায়িত্ব আছেন তারা আলাপ আলোচনায় বসেছিল, কিন্তু তাতে কোনো সুস্থ না হওয়ার জন্য এখানে সাধারণ মানুষ আজকে পুরোপুরি রাস্তা অবরোধ করে। আমরা তৃণমূলের পক্ষ থেকে তাদেরকে সহযোগিতা করি, সম্পূর্ণরূপে আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি তাদের দিয়েছি। আজকে পুলিশ প্রশাসনের সাথে এখন এই মাত্র কথা হলো, অ্যাসোসিয়েশনের দায়িত্বে যারা আছেন তাদের সাথে কথা হলো, পুলিশের কথা হয়েছে। এখানে যিনি আইসি সাহেব রয়েছেন সাউথ আইসি, তিনি এখন কথাবার্তা যারা পুলিশের আরও যারা আধিকারিক আছেন তাদের সাথে কথাবার্তা হয়ে তারা একটা আলোচনায় সবাইকে লেগেছেন এবং সেই আলোচনায় এটাই উঠে আসবে যেটা কথা হয়েছে যে আমরা চাই যে তার ভালো চিকিৎসা করা হোক এবং সেই সুচিকিৎসার জন্য যদি 2000 টাকারও তাকে সহযোগিতা করা হয়, সেটাও যদি প্রয়োজন হয় তাহলে 2000 টাকাও করতে হবে, আর নাহলে 2 লক্ষ টাকার যদি প্রয়োজন হয় তার চিকিৎসার জন্য সেটাও করতে হবে। পুলিশ পুরোপুরি এরা মানবিকতার খাতিরে বলেছেন যে না, বিষয়টা আমরা আলোচনার মাধ্যমে এক্ষুনি মিটিয়ে নিচ্ছি। দেখেছেন এখান থেকে যাচ্ছে কাউন্সিলর আমাদের যিনি সঞ্জয় নুনিয়া আছেন, যাচ্ছেন, আরও বিনোদ আছে, আরও কয়েকজন আছে, সাথে যাচ্ছেন, আলোচনা করছেন এবং আগামী যদি এটা সিদ্ধান্ত না হয়, সহযোগিতা না পাওয়া যায়, তাহলে আগামী দিন এবার থানাতে গিয়ে আমরা সবাই এখানে রাস্তায় নয় থানায় চলে যাব। हम आपको दिखा रहे थे कि आसनसोल में जिस तरह से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, इससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। एक सड़क हादसा हुआ था और इसके बाद आज तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ जमकर प्रदर्शन किया और इसके बाद कुल्टी के विधायक उज्जवल चैटर्जी जब यहाँ पहुँचे तब पथावरोध खत्म हो सका। और इसके बाद हम आपको एक जानकारी दे दें कि 27 दिसंबर को प्रेस क्लब ऑफ आसनसोल मेगा सिटी की तरफ से बंगाल एक्सीलेंस अवार्ड 2020 का आयोजन किया जा रहा है और इस अवार्ड फंक्शन में ख़ास तौर से मौजूद रहेंगी टॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री पुलकिता घोष और उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उनका कहना है कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस कार्यक्रम को कामयाब बनाएं। आपको बता दूं कि 27 दिसंबर को आसनसोल के गुजरात भवन में प्रेस क्लब ऑफ आसनसोल मेगा सिटी की तरफ से बंगाल एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन किया जा रहा है। आइए सुनते हैं कि पुलकिता घोष ने क्या कहा। नमस्कार, मैं पुलकिता घोष। पहले ही मैं आसनसोल प्रेस क्लब को धन्यवाद देना चाहती हूँ, मुझे ये बंगाल एक्सीलेंस अवार्ड में बुलाने के लिए, सम्मानित करने के लिए। आसनसोल की सभी दर्शकों को मेरा बहुत सारा प्यार, शुभकामनाएं। मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए। 27 दिसंबर आप सब लोग आइए और ये अवार्ड प्रोग्राम को सक्सेसफुल कीजिए। माई बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल। थैंक यू। रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज यूको बैंक के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कई तरह की बातें की गई और बैंक की सुविधाओं के बारे में भी यहाँ बताया गया और यूको बैंक की सीनियर मैनेजर दीपान्विता प्रमाणिक ने बताया कि यूको बैंक की तरफ से बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं जिनका व्यवसायी वर्ग के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और विशेष जानकारी दी गई यहाँ दीपान्विता प्रमाणिक की तरफ से। इस मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारीगण विशेष रूप से मौजूद थे। दे सकते हैं वो देते हैं और आशा करते हैं आगे भी यही करते रहेंगे। और हमने एक चीज देखा है, बहुत लोगों को हम लोग कस्टमर को लोन देते वक्त या कुछ करने के वक्त देखते हैं कि वो लोग व्यवसाय तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अपना ना तो ट्रेड लाइसेंस मेंटेन कर रहे हैं ना उनका आईटी फाइल है। अब लोन देते वक्त हम लोग को ये देखना जरूर पड़ता है कि उनके पास ट्रेड लाइसेंस है या उनके पास आईटी फाइल है या नहीं। इसकी वजह से बहुत बार होता है कि दिक्कत हो जाता है। जैसे कोई एग्जिस्टिंग पार्टी है, उनको अचानक से लोन का जरूरत पड़ा, अब वो अगर अचानक से आएंगे हम लोग नहीं दे पाते हैं। तो एक रिक्वेस्ट रहेगा, जो आप लोग का जिनका इनका अकाउंट नहीं है या नया व्यवसाय खोल रहा है, आप लोग का मेंबर बन रहे हैं, अगर वो आके हम लोग के साथ जुड़े तो उनको आगे चल के, अगर अभी नहीं भी हो पाता है, आगे चल के हम लोग उनको सुविधा दे सकते हैं जरूर। जैसे व्यवसाय के लिए आप सब तो बहुत अच्छे तरीके से, हमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं कौन सा फैसिलिटी बिजनेस में, कौन सा वाला फैसिलिटी में किससे बेटर
मिलेगा, मतलब लोन हो या कुछ भी हो, कहाँ पर क्या है आप लोग को अच्छे तरीके से पता है। वैसे आप लोग अपना जो है व्यवसाय में उन लोग को भी बताइए, ताकि हम लोग उनको आगे चलकर मदद कर सके या वो हमसे जुड़े। जैसे बैंक, हम लोग चाह रहे हैं कि बैंक को जहाँ पर है वहाँ से आगे मेन रोड की तरफ लेकर आए। उसके लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि व्यवसाय हो रहा है, या आप लोग कस्टमर्स लोग ही हम लोग को अप्लीकेशन कर रहे हैं कि हाँ यहाँ इस जगह पे नहीं होके थोड़ा आगे आएगा तो बैंक का भी बिजनेस बढ़ेगा। हम लोग तो लिख ही रहे हैं, लेकिन आप भी जब देंगे तो ये फीडबैक हम लोग दे सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा अब जनवरी और फरवरी में नहीं होगी। इस बात की घोषणा आज शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कही। उन्होंने बताया कि आमतौर पर हर साल जनवरी फरवरी में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा होती है, 10वीं और 12वीं की परीक्षा होती है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस को देखते हुए फिलहाल डेट आगे बढ़ा दिया गया है। अब फरवरी के बाद यह परीक्षा होगी और इस परीक्षा को लेकर जल्द ही तारीखों की घोषणा भी कर दी जाएगी, लेकिन जनवरी और फरवरी में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा नहीं हो रही है। इस बात का ऐलान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने किया। आइए इसी के साथ हम लेंगे आपसे विदा। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आपसे फिर मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे, क्योंकि आपसे करनी है खास बात। नमस्कार।